जय हिंद साथियों। पॉलिटी के अंतर्गत आप जानते हैं राज्यपाल के आर्टिकलों से हमारे एग्जाम में कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। केवल 5 मिनट में आपको याद करा दूंगा जितने भी राज्यपाल वाले आर्टिकल हैं। आर्टिकल 153 से और 162 के बीच में थोड़ा सा ट्रिक है, याद रखेंगे। ट्रिक का नाम है पीके ने काश राज्यपाल को क्षमा किया होता। पीके ने काश राज्यपाल को क्षमा किया होता, अगर ये याद है तो आपको आर्टिकल 153 से और 162 तक याद हो जाएंगे। कैसे करके आप सब जानते हो, संविधान के भाग 6 में राज्यपाल का पद होता है। एकदम चुटकियों में याद करवा दूंगा, 5 मिनट आप वेट कीजिएगा, खत्म करते हैं फिर। चलो, ट्रिक का नाम है पीके ने काश राज्यपाल को क्षमा किया होता। आओ देख लेते हैं। पी का मतलब क्या है? पी का मतलब क्या है? पद। भैया किसके पद की बात कर रहे हैं? भैया राज्यपाल की तो पढ़ रहे हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां पर जाना है हमको। किसके बारे में? राज्यपाल। तो राज्यपाल का पद 153 में। के का मतलब क्या है? कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होंगी। अब कार्यपालिका संघ की या राज्य की? तो राज्य की कार्यपालिका। संघ की तो राष्ट्रपति में निहित होती है ना, तो राज्य की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। ये 54 कहता है, 154। ने का मतलब है नियुक्ति। भैया इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो कहेंगे राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ कौन देता है? तो आप कहेंगे सर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ देता है। समझ गए ना? शपथ देता है, नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं, प्रसाद पर्यंत काम करते हैं भैया राष्ट्रपति के। 155 आर्टिकल है। के का मतलब क्या है? कार्यकाल। भैया कितना कार्यकाल होता है? 156 में कहा गया कार्यकाल किसका? राज्यपाल का। कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन जब चाहे तो राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। क्लियर है ना? चलो, और सब जानते हो हर राज्य का एक राज्यपाल होता है, 2 राज्यों का भी एक राज्यपाल होता है, 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल होता है। ये सारे संशोधन करके जोड़े गए ना। चलो, ए का मतलब क्या है? अहर्ताएं। भैया अहर्ताओं का मतलब होता है योग्यताएं। कितना योग्यताएं होनी चाहिए भैया? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, बस दिवालिया ना हो, पागल ना हो। तो वही चीज है 57 में योग्यता के बारे में बताया गया है। उसके बाद ऐसे ये पहला जो ऐस है, इससे शर्तें। क्या क्या शर्तें हैं भैया आर्टिकल 158 में? कि जब राज्यपाल आप बन रहे हो तो आप कोई विधानसभा विधान परिषद के सदस्य होने नहीं चाहिए। तो कई सारी शर्तें हैं, तो याद रखेंगे, शर्तों के बारे में बताया गया है। दूसरे ऐसे है शपथ। भैया शपथ कौन देता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश देता है। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश देता है आर्टिकल 159 ईस्वी में। राज्यपाल का मतलब है राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन। यानी कुछ इमरजेंसी पड़ जाए, मान लो कोई भी इमरजेंसी पड़ जाती है, तो ऐसे समय में राष्ट्रपति भी राज्यपाल का काम कर देते हैं। वो आर्टिकल 160 है। आर्टिकल 160 है, यानी राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन राष्ट्रपति कर सकते हैं, कुछ इमरजेंसी पड़ जाती है तो। आर्टिकल 160 है। क्षमा, ये तो आर्टिकल तो वैसे तो राष्ट्रपति के पास में है, राष्ट्रपति का पास में भी आर्टिकल है, आर्टिकल 72 में। क्षमा दान की शक्ति। राष्ट्रपति फांसी को भी माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता है, केवल कम कर सकता है। आर्टिकल कौन सा है राज्यपाल का? आर्टिकल 161। और इनका आर्टिकल कौन सा है? 72। किसका? राष्ट्रपति का। राज्यपाल का 161। क्षमा दान की शक्ति है। कहां से क्या हो जाएगा? कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। किसकी कार्यपालिका? राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। ऐसे याद रख लेंगे, एक बार रिवीजन करा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। पीके ने काश राज्यपाल को क्षमा किया होता। चलो एक बार मैं इसको रब करूं। चलो, पीके ने काश राज्यपाल को क्षमा किया होता। पी का मतलब है पद। किसका? राज्यपाल का। के का मतलब है कार्यपालिका की सभी शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। किसकी? राज्य की। 54 में। ने का मतलब है नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, प्रसाद पर्यंत करते हैं, 55 में। के का मतलब है कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जब राष्ट्रपति चाहे तब इनको हटा भी सकते हैं, 56 में। ए का मतलब है अहर्ताएं। अहर्ताएं का मतलब योग्यता है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, बस दिवालिया ना हो, पागल ना हो। ऐस का मतलब है शर्तें। शर्तें यही है कि आप कोई लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए जब शपथ ले रहे हैं, ना आप विधानमंडल के सदस्य होने चाहिए, ना विधान परिषद के होने चाहिए, ये इसमें बताया गया है। दूसरे ऐसे है शपथ। शपथ कौन देगा? भैया हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ देता है। राज्यपाल का मतलब है राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन, कभी इमरजेंसी पड़ जाएगी तो राष्ट्रपति कर सकते हैं, आर्टिकल 160 में। क्षमा का मतलब है क्षमादान की शक्ति, जैसे राष्ट्रपति आर्टिकल 72 में, ऐसे इनका आर्टिकल 161 है। कहां से हो जाएगा? कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, याद रख लेंगे। क्लियर है? कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। तो ये आर्टिकल है, आपको याद रख लेना है। बाकी ट्रिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक वाइक करके जाना, अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कर देना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद साथियों।